पाकिस्तान के तमाम हुक्मरानों के पेट नहीं है, इनके लालू खेत हैं, ये भरते ही नहीं है। पीडीएम की कुछ जमातें जो हैं उनके बयान आ रहे हैं, हम महंगाई के खिलाफ एहतजाज करेंगे। इनकी ड्रामाबाजियां देखें, कातिल भी यही और मकतूलों पे रोने वाले भी यही और किराए के इमाम भी इन्होंने रखे हैं, जनाजे भी हमारे यही पढ़ाएंगे। तुम जालिम हुक्मरान हो, तुम फिरौन हमारे ऊपर मुसल्लत हो, यजीद के निजाम के साथ मुसल्लत हो, इस पाकिस्तान को अपने लिए शहदाद की जन्नत बनाया हुआ है, तुम शहदाद हो इस मुल्क के। तो वो वक्त करीब है कि इंशाअल्लाह पलट के रख देंगे इस निजाम को, एक अवामी इनकलाब आएगा और उसके बाद इस मुल्क में जितना जुल्म आप लोगों ने किया है इंशाअल्लाह इंसाफ होगा। आपको सरेआम ये कौम जो है वो सजाएं देगी, उल्टा लटकाएगी। आजकल तो हम लटक रहे हैं, ये हमें IMF के नाम पे, कभी इंडिया के नाम पे, कभी अमेरिका के नाम पे हमें बेवकूफ बनाते हैं। भाई अमेरिका ने कहा है कि आप अपने लोगों को गरीब रखें, IMF ने तो ये कहा है, मैंने उसकी जो तर्जमान थी उसका बयान सुना है, उसने कहा है कि अमीरों के ऊपर टैक्स लगाओ, गरीबों को सब्सिडी दो। सोज दिल बेआंसुओं के कयामत है कमर, उससे पूछ के जिसका घर जलता और पानी न हो। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में फुहारे भी लगे हैं, स्विमिंग पूल भी है, घोड़े दौड़ाने की जगह भी है, डांस की जगह भी है, खाने पीने की जगह भी है, अल्लाह जाने कौन कितनी कितनी जगह हैं, क्योंकि आप एक अमीर मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म हैं। वाह 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 वाह, कमाल है सर, कमाल है। मरकजी जामा मस्जिद एबटाबाद के ऊपर 11,000 रुपए जर्नल सेल्स टैक्स और जुल्म की इंतहा है। अभी आज रात को आपके ऊपर पेट्रोल बम गिरने वाला है, चीनी महंगी होने वाली है, आटा मजीद महंगा होगा। अमेरिका का सदर बाराक ओबामा जब सदारत से उतरा तो वो आजकल रेस्टोरेंट में वो और उसके बच्चे काम कर रहे हैं, और हमारे यहाँ से जितने रिटायर होते हैं इनको रिटायरमेंट के बाद भी खरबों रुपए की पेंशन मिलती है, इनको सहूलियात मिलते हैं, इनको गार्ड मिलते हैं, हर चीज इनको मिलती है। और फिर ये कहते हैं पाकिस्तान गरीब है। भाई पाकिस्तान नहीं गरीब, कि गरीब शहर तरसता है एक नवाले के लिए और अमीर शहर के कुत्ते भी राज करते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ये बयान दिया है कि बिजली के मसले को बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है, ये कोई मसला ही नहीं है और अगले 48 घंटों में हम इसके ऊपर फैसला करेंगे। मोहतरम वज़ीर-ए-आज़म साहब, वाकई आपके लिए ये कोई मसला भी नहीं है, इसलिए कि आपकी तो फ्री है सर, वज़ीर-ए-आज़म हाउस में भी, फिर बात वहीं पे है, सदर हाउस में भी फ्री है, चेयरमैन सेनेट की भी फ्री है, हर एक की फ्री है, आपके लिए तो कोई मसला नहीं। मसला तो हमारे लिए है सर कि जिनके काम काज भी नहीं, कारोबार भी नहीं और ऊपर से ये जो अजाब बिलों का आ गया है, इसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपके घर में तो आग लगी हुई नहीं है, किसने कहा है कि आपके लिए मसला है? मसला हमारे लिए है। वो शायर ने क्या खूब कहा कि सोज दिल बेआंसुओं के कयामत है कमर, उससे पूछ के जिसका घर जलता और पानी न हो। सर घर तो हमारे लिए है, हमें पता है कि क्या हो रहा है, और जब हमारा घर जल रहा है और पानी नहीं है तो इसका अंदाजा हमें है, आपको क्या है? आपके पे तो वहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म हाउस में फुहारे भी लगे हैं, स्विमिंग पूल भी है, घोड़े दौड़ाने की जगह भी है, डांस की जगह भी है, खाने पीने की जगह भी है, अल्लाह जाने कौन कितनी कितनी जगह हैं, क्योंकि आप एक अमीर मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म हैं। वाह 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 वाह, कमाल है सर, कमाल है जनाब। हमने समझा था कि शायद आपको हमारा एहसास कर लेंगे, मगर वो आपने क्या करना, वो आपके वज़ीर इत्तलात जो हैं सोलंकी साहब, वो पहले एक लंग वाले थे, वो अब 100 लंगी आ गए हैं, 100 लंग वाले आ गए हैं। आपको क्या या उनको क्या लगे, वो भी यही बयान दे रहे हैं। आपकी वज़ीर खजाना जो है शमशाद अख्तर साहिबा, ओ मुहतरमा, आपको क्या लगे, आप कहती हैं IMF से हमारे मतलब डील नहीं हो रही, ये भाई IMF जाने आप जाने, हम लोगों ने तो ये पैसे नहीं खाए, जिन्होंने खाए हैं वो अदा करें। अब जुल्म की इंतहा इस मुल्क में ये हो चुकी है। मेरा आज का जो वीलॉग है वो मैं IPP पे बाद में करूंगा। आज मेरा ये है कि मैं कल, हमारा एक ग्रैंड मुशाफती जिरगा है कल मल्ला खलील ज़ई नवा शहर एबटाबाद में, जिन हमारे नौजवानों ने वो ये तहरीक शुरू की है, मैं मरकजी जामा मस्जिद में अपने डिस्ट्रिक्ट खतीब साहब को हम दावत देने गए तो उन्होंने अपनी मस्जिद का बिल दिखाया है। वज़ीर-ए-आज़म साहब सुने सर, उनका बिल जो आया है उस मस्जिद के बिल के अंदर भी इन्होंने तहसी जो है वो FPA जिसको कहते हैं ईंधन की तहसी, उसके लिए 2200 रुपया लगाया है। टैरिफ एडजस्टमेंट का उन्होंने लगाया है तकरीबन कोई 4700 रुपया। इसी तरह एक और टैक्स है, उसका पता नहीं नाम ही नहीं आता है, FEUP,
وہ 4600 समथिंग कुछ रुपया। अब मीटर का किराया भी मस्जिद के बिल का, भाई मीटर तो हम जब लगाते हैं तो ये उसी वक्त हम पैसे उसके दे देते हैं, हम उसके मालिक होते हैं। अब उसका किराया, ये लोगों सोचो कि गाड़ी आपने खरीद ली, अब ये आपकी हुकूमत यह कर रही है कि गाड़ी के सारे पैसे लेके फिर भी कहती है नहीं इसका किराया दोगे। और सबसे बड़ी बात फिर उसके आगे जर्नल सेल्स टैक्स 11,000 रुपए मरकजी जामा मस्जिद एबटाबाद के ऊपर। और जुल्म की इंतहा है। मैंने खतीब साहब के हंस के कहा, खतीब साहब ये देख ले कि ये सारे टैक्स आपके ऊपर जर्नल सेल्स टैक्स में जितने भी लगे हैं तो गोया मस्जिदों में भी आप लोग कारोबार कर रहे हैं। तो मैं सोचता रहा, मैंने कहा खतीब साहब फिर इसका मकसद है आप जितनी नमाजें पढ़ते हैं, जितने यहाँ पे तलावत करते हैं, जितने विर्द करते हैं, उसमें से ये सारा सवाब आपको नहीं मिलेगा, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को मिलेगा, ये हमारे हुक्मरानों को मिलेगा, क्योंकि ये तो सारा उनके खजाने में जा रहा है। यार जुल्म की भी कोई इंतहा होती है यार, लोगों के साथ जुल्म है। यही हाल गिरजाघरों का है, यही हाल मंदिरों का है, आम पाकिस्तानियों का यही हाल है। मगर अजीब बात है कि आप लोगों को शर्म ही नहीं आती इस बात के ऊपर। वजह क्या है? वजह ये है मेरे पाकिस्तानियों कि हमने खजाने की चाबियां चोरों के हाथों में दी हुई है। अब जब चोरों के हाथों में खजाने की चाबियां होगी तो फिर यही सूरत हाल होगी। अब आपकी जो बिजली की कीमत, गैस की, पेट्रोल की या दीगर जितनी भी कीमतें बिलों की लगाते हैं, अब वो लोग लगा रहे हैं जिनको सारा कुछ मुफ्त मिल रहा है। अब जिनको मुफ्त मिल रहा है उन्हें क्या अंदाजा के नीचे क्या हो रहा है, क्योंकि अगर एक भूखा आदमी है और एक का पेट भरा हुआ है तो भरे हुए पेट वाले को क्या पता कि भूख क्या चीज होती है। इनके पेट नहीं है। पाकिस्तान के तमाम हुक्मरानों के मुकातबे फिक्र जो हमारे हुकूमत करते हैं, इनके पेट नहीं है, इनके लालू खेत हैं, ये भरते ही नहीं है। और ऊपर से इनकी चालाकियां आप देखें कि लूमड़ी की चालाकियां इनकी है, नुसरबाजी इनकी है, जितनी नुसरबाजियां ये इस कौम के साथ कर सकते हैं वो करते हैं। और ऐसे जालिम है, आजकल मैं देख रहा हूं कि वो पीडीएम की कुछ जमातें जो हैं उनके बयान आ रहे हैं, हम महंगाई के खिलाफ एहतजाज करेंगे। इनकी ड्रामाबाजियां देखें, कातिल भी यही और मकतूलों पे रोने वाले भी यही और किराए के इमाम भी इन्होंने रखे हैं, जनाजे भी हमारे यही पढ़ाएंगे। अब ये बात इस कौम को समझनी चाहिए कि ये एक निजाम है जिसके ऊपर ये लोग मुसल्लत हैं। जब तक ये निजाम नहीं हम पलटेंगे तब तक हम समझें कि हमें रिलीफ मिल जाएगा। अभी आज रात को आपके ऊपर पेट्रोल बम गिरने वाला है, चीनी महंगी होने वाली है, आटा मजीद महंगा होगा। मेरे पाकिस्तानियों, जो तहरीक आप लोगों ने शुरू की है, आम आदमी की ये तहरीक है, आम लोग हैं इसमें, खुदा के लिए इससे पीछे ना हट जाना। अगर इससे पीछे हट जाए तो ये कल वक्त आपको रस्सियों से बांध के ज़बह करेंगे और कर रहे हैं, वो वक्त आने वाला है। और भाई आईएमएफ ने इनको कहीं नहीं कहा, ये हमें आईएमएफ के नाम पे, कभी इंडिया के नाम पे, कभी अमेरिका के नाम पे हमें बेवकूफ बनाते हैं। भाई अमेरिका ने कहा है कि आप अपने लोगों को गरीब रखें, आईएमएफ ने तो ये कहा है, मैंने वो उसकी जो तर्जमान थी उसका बयान सुना है, उसने कहा है कि अमीरों के ऊपर टैक्स लगाओ, गरीबों को सब्सिडी दो। ये हमारे सामने उनका मुआहदे की बात करते हैं। भाई उनसे कर्जा आप लोगों ने लिया है कि हम लोगों ने लिया है? वो जो कर्जे लिए हैं वो वापस करो। जब तक इस मुल्क की अय्याशियां खत्म नहीं होगी, सादगी नहीं होगी। वो चेयरमैन सेनेट, वो उस दिन मैंने देखा है कि खुले लान में है, उसमें 10 एसी लगे हुए हैं, वो खड़े होने वाले एसी। वो उधर हमारा सदर है अलवी आरफ अलवी साहब, वो भी हमें कुरान की आयतें पढ़ पढ़ के सुनाता है। आप 5 साल होने वाले हैं ना, ये जाते हुए आयतें सुनाएंगे, कोई आते हुए कोई जाते हुए। वो भाई 5 साल में आपने ऐवान सदर कितने खर्चे कम किए हैं? आप क्यों नहीं आए 2 कमरों के मकान में? आप क्यों नहीं पंखे के नीचे सोए? अमेरिका का सदर बाराक ओबामा जब सदारत से उतरा तो वो आजकल रेस्टोरेंट में वो और उसके बच्चे काम कर रहे हैं। और हमारे यहाँ से जितने रिटायर होते हैं, इनको रिटायरमेंट के बाद भी खरबों रुपए की जो है पेंशन मिलती है, इनको सहूलियात मिलते हैं, इनको गार्ड मिलते हैं, हर चीज इनको मिलती है। और फिर ये कहते हैं पाकिस्तान गरीब है। भाई पाकिस्तान नहीं गरीब, तुम जालिम हुक्मरान हो, तुम फिरौन हुक्मरान आपके हमारे ऊपर मुसल्लत हो, यजीद के निजाम के साथ मुसल्लत हो, नमरूद तुमने इस पाकिस्तान को अपने लिए शहदाद की जन्नत बनाया हुआ है, तुम शहदाद हो इस मुल्क के। लिहाजा मेरे पाकिस्तानियों, जब तक मैं ये बात आपको कहता चलूं कि अपने हकूक के लिए जिस तरह आप निकले हुए हैं, खुदा के लिए इसके अंदर के लिए इससे पीछे नहीं हटना। और सियासी जमातें
جو اس سے پہلے اقتدار میں رہی ہیں ان کے لیڈروں سے خبردار کسی جلسے میں آنے دیں ان سے پوچھیں کہ تم نے ہمارے لیے کیا کیا ہے. جتنے بھی ایم پی اے میں نے یا سینیٹر صاحب کا بھی ہیں ان سے پوچھیں کہ کیا کیا ہے. ان کو نزدیک نہیں آنے دینا. یہ گوڑ ہم جمع کریں گے, یہ مکھیاں ہائی جیک کریں گی تحریک کو. ان کو تحریک کو ہائی جیک نہیں کرنے دینا. اور وزیر اعظم صاحب, پاکستان کی حالات یہ ہے, یہ غریبوں کی طرف غریبوں کی حالات ہے کہ غریب شہر ترستا ہے ایک نوالے کے لیے اور امیر شہر کے کتے بھی راج کرتے ہیں. آپ کے تو کتے بھی راج کرتے ہیں, مگر وہ وقت قریب ہے کہ انشاءاللہ پلٹ کے رکھ دیں گے اس نظام کو. ایک عوامی انقلاب آئے گا اور اس کے بعد اس ملک میں جتنا ظلم آپ لوگوں نے کیا ہے انشاءاللہ انصاف ہوگا. اور میں نے پہلے بھی کہا تھا, اب بھی کہہ رہا ہوں کہ قانون کے مطابق آپ لوگوں کو سرے عام جس نے اس ملک کو لوٹا ہے یا اس کے ساتھ خیانت کی ہے, آپ کو سرے عام یہ قوم جو ہے وہ سزائیں دے گی, الٹا لٹکائے گی. آج کل تو ہم لٹک رہے ہیں, وہ وقت قریب ہے کیونکہ ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے. ہمارے اوپر اتنا ظلم ہو چکا ہے, ہم خطا کار ہیں, گناہگار ہیں. اللہ سے معافی مانگتے ہیں. لوگوں 2-2 نفل 4-4 نفل پڑھ کے اللہ سے معافی مانگو اور ان کی تباہی کے لیے دعائیں کرو اور اپنی جدوجہد کو جو ہے وہ تیز کرو. پاکستان زندہ باد, پاکستانی عوام زندہ باد.